वानी तो मस्त अपना होटल की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करके रेड वाइन पी रही थी और अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही होती कि जल्दी आ जा, कब से वेट कर रही हूँ मैं। और इधर कबीर तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन किए जा रहा था बिना पढ़े, बस जल्दी जल्दी काम खत्म करूँ और यहाँ से निकलूँ। और वो करता भी है, काम खत्म करके तुरंत निकलता है होटल के लिए और वहाँ पर जाता है और रूम के बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है और फिर खुद ही को जवाब दे रहा होता है कि तो क्या हो गया, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसमें इतने नर्वस होने की क्या बात है। वो गेट खटखटाता है तो बानी ना हल्के नशे में ऑलरेडी होती है, वो गेट खोलती है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। कबीर तो उसे कुछ संभलने का मौका भी नहीं देता, उससे पहले ही उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और फिर जाकर बेड पर लेटा देता है। फिर ना वो बानी को किस करने वाला होता है लेकिन बानी उसे दूर कर रही होती है। अब बानी ना थोड़ी नशे में थी इसीलिए वो अच्छे से मतलब एकदम जवाब नहीं दे पा रही थी। और कबीर भी उससे कह रहा है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था, क्या हो गया अचानक से। फिर बानी ना उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम पागल वागल हो गए, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन कबीर उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता था। फिर बानी उसे एक धक्का देती है और उसे वहीं छोड़कर वॉशरूम में जाती है, नहाती है। और तब तक कबीर भी अपने कपड़े पहन लेता है और उसे लगता है कि कुछ तो ऑफ है। फिर बानी बाहर निकल के आती है तो कबीर उससे बोलता है कि अचानक से क्या हो गया, तुम चाहती नहीं थी कि हम अपना रिश्ता सुधारें, अपने पति पत्नी वाले रिश्ते में आगे बढ़ें। बानी से कहती है पति पत्नी, हम लोग तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना। ये सुनने के बाद कबीर को लगता है कि डिवोर्स, तो फिर तुमने ये सब होटल रूम और ये सब बुक क्यों करवाया था, मुझे मैसेज किया था ऐसे वो। तो इस पे बानी तो कुछ बोल ही नहीं पाती, कबीर खुद ही बोल देता है कि ये कोई गलतफहमी थी, जिस पे बानी अपना सिर हिलाते हुए सहमति देती है। बेचारा कबीर, उसने तो क्या ही सोचा था। फिर भी वो कहता है उससे कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इस शादी को निभाना चाहती हो या नहीं। तो बानी उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम पैसे वाले हो और मुझे पैसा पसंद भी है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार चाहती हूँ, शादी तो मैं अपने सच्चे प्यार से ही करना चाहती हूँ। मैं कबीर ठीक है बोल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जब कबीर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे बानी की बेस्ट फ्रेंड भी मिलती है। अब बेस्ट फ्रेंड की और तो कुछ और ही लग रहा होता है। वो बानी को आकर छेड़ती है कि अच्छा तुम और कबीर थे क्या, फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। जिसपे बानी उस पर गुस्सा हो रही होती है कि तुम क्यों टाइम पे नहीं आई, अगर तुम टाइम पे आती तो ये सब कुछ नहीं होता, और उसे सारी बात बताती है। इधर कबीर का तो देवदास मोड ऑन हो जाता है। मुझे तो लगा था कि वो ऐसा देवदास नहीं बनेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही देवदास बन गया था और ना किसी काम पर ध्यान दे रहा था। उसका सेक्रेटरी इसको बोलता भी है पर वो उसकी हर बात को इग्नोर कर देता है। इनफैक्ट जब कबीर अपनी ऑफिस की मीटिंग में होता है तब भी वो लैपटॉप पे यही सर्च करता होता है कि किसी लड़की को कैसे कन्विंस करें या अपने प्यार में कैसे डालें, और ये देख लेता है सेक्रेटरी। मीटिंग खत्म होने के बाद सेक्रेटरी कहता है अच्छा सर, आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल नहीं देता। तो जिसपे वो बोलता है कि तुम सोल्यूशन कैसे निकालते। तो बताता है सर, लड़कियों को क्या चाहिए, फ्लावर्स, पर्स, शॉपिंग, आप बस वही सब दीजिए और बानी मैम तुरंत ही कन्विंस हो जाएंगी। तो कबीर भी ऐसा ही करता है। बानी और उसकी फ्रेंड जब जा ही रही होती हैं कहीं पर, तभी वहाँ पर एक वैन आती है बहुत सजी धजी फ्लावर से, और वो फ्लावर बरसा रही होती है, जिसमें से कबीर निकलता है बुके के साथ और वो बानी को प्रपोज करता है। और जो भी गाड़ी में बैठे हुए थे ना वैन में, वो सब कह रहे होते हैं हाँ बानी हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, लेकिन बानी ना बोल देती है। तो कबीर तो शौक हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तो बानी कहती है कि तुम यही कर सकते हो ना, ये फ्लावर्स मैगी मैगी चीज़ें, तुम दिल का रिश्ता नहीं समझ सकते, दिल का रिश्ता दिल वाले ही समझ पाते हैं। और ऐसा बोल के वो कबीर को डिच करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा कबीर, उसके बाद ना उसने क्या क्या नहीं किया। जैसे सेक्रेटरी के कहने पे उसने एक बार फायरवर्क्स का अरेंजमेंट भी करना चाहा, लेकिन वो अरेंजमेंट खराब कर दिया शनाया ने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कबीर और बानी एक हो पाए, तो वो फायरवर्क्स भी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जब उसने अपनी बात ये कज़न को बताई तो कज़न ने भी उसको सलाह दी कि लड़कियों को ऐसे आदमी बहुत पसंद होते हैं जो खाना पका सकते हैं। अब कभी सीईओ जरूर था लेकिन वो कुक तो नहीं था ना, और वो कुकिंग में जो बंटा धार करता है ना, मतलब पूरा किचन ही उड़ने को रह गया था, बस इतनी गंदी कुकिंग करता है। लेकिन बानी ये सब देखकर कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट तो हो रहा था, क्योंकि कबीर उसके लिए इतने एफर्ट्स जो कर रहा था। यहाँ तक कि कबीर ने ना बानी के लिए स्वेटर तक बुनने का सोच लिया था। आइडिया सारे कजन दे रहा था लेकिन कबीर सब कुछ अपना ही करने की सोच रहा था। और हर काम की तरह कबीर ने बुनाई भी बहुत गंदी की थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने बुन लिया था और वो बानी को देने ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक बाइक वाले के उसमें वो उसका एक फंसता फंस जाता है और वो पूरी उनाई आधी रह जाती है उधरने के बाद में, जो बानी देख लेती है। बानी फिर उसको कहती है कि अच्छा तुम कुछ छुपा रहे हो ना, क्योंकि अब वो आधी चीज़ तो उसको दे नहीं सकता था। तो वो तीनों, कबीर, उसका सेक्रेटरी, कज़न, उस चीज़ को छुपाने लगते हैं कि अरे कुछ नहीं था कुछ नहीं था, और ऐसे करके वो डस्टबिन में डालकर चले जाते हैं।
लेकिन बानी ने तो देख लिया था, इसीलिए उनके जाने के बाद में वो उस डस्टबिन से उसे निकाल लेती है। इनफैक्ट उसको सराहा रही होती है, मतलब उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। और ये सब कुछ हमारी तरह उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसको देख रही होती है। फिर ना अब कबीर तो बिल्कुल हार मान के बैठ गया था, क्योंकि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, बस उसे कुछ भी करके वानी का प्यार चाहिए था। जिसपे कज़न बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, वानी की बेस्ट फ्रेंड को कज़न लेके जाता है डेट पर। थोड़ी सी फॉर्मल बातों के बाद कज़न अपने पॉइंट पर आता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बानी को क्या क्या पसंद है कबीर के लिए। तो जिसपे वो बोल देती है कि हाँ देखो, बानी को ना पैसा पसंद है। तो वो बोलता है पैसा तो कबीर पे बहुत सारा है, लेकिन उसे प्यार चाहिए, सच्चा प्यार। जिसके आगे बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि अच्छा एक काम और है, वानी को खाना बहुत पसंद है। तो कज़न बोलता है कि खाना, खाने का तो बंटाधार कर दिया कबीर ने। अच्छा तो फिर हाँ, बानी को ताइक्वांडो बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद कज़न का दिमाग में आइडिया आता है और वो जाता है कबीर के पास और कबीर एडमिशन ले लेता है ताइक्वांडो क्लास में। तो भाई कबीर और ताइक्वांडो इतना बेचारे को दर्द तकलीफ सह रहा होता है वो ताइक्वांडो सीखने में, और ये सब कुछ बानी भी देख रही होती है। क्या लगता है बानी कन्विंस होगी या नहीं, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।